डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 111 टू 120 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 111। 111 में बोला गया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा जी नॉट फॉर द प्रोसेस H2 लिक्विड से H2 गैस में फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये दिया गया 8.6 किलो जूल। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अपने को इस टेम्परेचर पर निकालना है। तो इस फेज इक्विलिब्रियम के लिए यदि अपन Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करें तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड लेंगे। बट अपन लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा या प्रेशर होगा वह नेग्लिजिबल होगा, टेंड्स टू 1, एक्टिव मास 1 रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस के बराबर होगा। और ये इक्विलिब्रियम पे किसके क्या चीज़ के बराबर होगा, वेपर प्रेशर। कि आप यदि कोई कंटेनर ले रहे हो जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे, और जो भी वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी वह हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा वेपर प्रेशर के। तो सिंपली अपने को वेपर प्रेशर ऑफ H2 निकालना है तो अपन Kp कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो होता है डेल्टा जी नोट का स्टैंडर्ड स्टेट पे माइनस RT ln Kp। तो हमारे पास R की वैल्यू यदि अपन देखें तो 8.314, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन है। ln Kp की जगह अपन लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस। और डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू दी गई है वो 8.6 किलो जूल है यानी 10⁻3। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी 0.03 ATM। बट अपने पास जो ऑप्शंस में आंसर दिए गए हैं वो टोर में दिए गए हैं, और 1 ATM हमारे पास जो होता है दैट इज़ 760 टोर। तो हमारे पास 0.03 इंटू 760, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 टोर। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 112। फॉर द ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H2O लिक्विड H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया 10⁻⁻14। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kw वह हमारे पास क्या दिया हुआ है 10⁻⁻14। डेल्टा जी नोट की वैल्यू पूछी गई है तो अपने पास वाटर के आयोनाइजेशन में डेल्टा जी नोट अपन निकालते हैं तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह आप क्या यूज़ करते हैं Kw। तो अपन यहाँ पर सिंपल 8.314 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन ln जो कि बेस ई है कि Kw हमारे पास कितना दिया हुआ है 10⁻⁻14। तो बेस ई को अपन बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2.303 लॉग बेस 10 10⁻⁻14। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर वो नियरली 8 इंटू 10⁻4 जूल के बराबर आएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 113। मोलर एंट्रोपीज ऑफ HI, H गैस एंड I गैस आर गिवन हियर यूजिंग द डेल्टा जी नॉट गिवन बिलो कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड में केवल HI दिया गया, तो टोटल डेल्टा H जो होगा वह या एंथैल्पी चेंज जो होगा वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI के बराबर होगा, और यही अपने को पूछा गया। तो अपन फॉर्मूला जो यूज़ कर सकते हैं डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा H नोट माइनस टी डेल्टा S नोट। अब डेल्टा S नोट रिएक्शन का अपने को निकालना है तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ये रिएक्शंस के लिए एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो एंट्रोपी ऑफ H गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ I गैस माइनस हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ HI गैस। ठीक है, तो H गैस की यदि अपन बात करें तो ये वैल्यू होगी 206.5 प्लस 114.6 माइनस में 180.7। तो सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारे पास सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 88.8 जूल पर मोल पर केल्विन। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमारे पास दी गई है किलो जूल में, यानी ये हो जाएगा 271.8 इंटू 10⁻3। डेल्टा H नोट रिएक्शन अपने को पता करना है। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास में कितना दिया हुआ है 298 केल्विन, तो यहाँ पे 298 इंटू 88.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा H नोट रिएक्शन जो कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI के बराबर होगा कैलकुलेट होकर आएगा 298.3 इंटू 10⁻3।
जूल पर मोल, जिसे अपन 298.3 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 114। इसमें हमें बोला गया है हैश लो स्टेट्स दैट। तो हैश लो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने को ए से डी बनाना है, बट ए से डी बनाने के बीच में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे ए से बी बना, बी से सी बना और सी से डी बना। तो यहाँ का जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा वो इन इंटरमीडिएट स्टेप्स के एंथैल्पी चेंज के समेशन के बराबर होगा। तो इन ईच स्टेप में एंथैल्पी चेंज लेट से x1 x2 और x3 है। तो डेल्टा एच नेट हमारे पास क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। यही हमारा हैश लॉ कहता है। तो यहाँ पर बोला गया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इन इंडिविजुअल रिएक्शन, जो कि उस ओवरऑल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 115। एन इमेजनरी रिएक्शन x2y टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। इफ हैश लॉ इज एप्लीकेबल देन द हीट ऑफ रिएक्शन x2y इज। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि x2a जा रहे हो आप, ठीक है, फिर ए से बी जाओगे और बी से वाई जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर अल्टीमेट डेल्टा एक्स ये डेल्टा एच नेट अपने को पूछा गया। अब x2y यदि अपन देखें तो x2a हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज होगा -Q1 होगा, B2a हमारे पास -Q2 है। तो A to B हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स, यानी माइनस ऑफ -Q2, यानी ये प्लस Q2 में हो जाएगा। B2y हमारे पास क्या है? -Q3। तो अकॉर्डिंग टू हैश लॉ हमारे पास x2y यदि आप जा रहे हो तो डेल्टा एच नेट हमारे पास इन सभी एंथैल्पी चेंज का समेशन होगा, यानी -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है? यहाँ पर हमारे पास -Q1 प्लस Q2, तो Q2 माइनस Q3 माइनस Q1, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 116। द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो एंथैल्पी जो डेल्टा एच है वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड कर सकता है, कि यदि आप कोई भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हो तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज मे बी वेरी होगा कंपेयर टू यदि आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। यूज़ ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, कि हमारे पास प्रोडक्ट सेम हो, डिफरेंट रिएक्टेंट्स यूज़ हो तो भी हो सकता है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पे ये डिपेंड नहीं करता है डेल्टा एच। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि हमारे पास ओवरऑल आप ऐसे मान के चलिए कि एक्स सॉलिड से यदि आपको एक्स यहाँ पे सॉलिड है, ये गैस बनाना है, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका जो डेल्टा एच है वो हमारे पास फिक्स्ड होगा। चाहे आप क्या करो, एक्स सॉलिड से पहले एक्स लिक्विड बनाओ और फिर एक्स लिक्विड से एक्स गैस बनाओ, तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेप बना है इससे ये डेल्टा एच अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 117। इसमें बोला गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस H2O एट 298 केल्विन इज 241.82 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट एट 373 केल्विन। अपने को 298 केल्विन पर डेल्टा एच दिया गया और 373 पर पूछा गया। तो इस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस पर अपन कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं? किरचॉफ इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटीज़ दी गई हैं, तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस H2O निकालना है, यानी हमारे पास H2O गैस बनाना है। तो इसका 1 मोल बनाने के लिए एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O गैस हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना है? 241.82 किलो जूल। ये हमारे पास किस पे दिया गया? एट 298 केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर T2 जो हो जाएगा वो 373 केल्विन है और T1 जो है वो हमारे पास है 298 केल्विन। अब अपन यहाँ पर किरचॉफ इक्वेशन यदि अप्लाई करते हैं तो किरचॉफ इक्वेशन के आधार पर डेल्टा Cp जो कि हमारे पास हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अपन कर देंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये डेल्टा Cp बराबर होता है डेल्टा एच एंथैल्पी के लिए एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 अपॉन T2 माइनस T1।
अब अपन पहले डेल्टा Cp निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को मोलर हीट कैपेसिटीज इंडिविजुअल दी गई है। तो डेल्टा Cp हमारे पास Cp ऑफ H2O माइनस Cp ऑफ H2 माइनस हाफ ऑफ Cp ऑफ O2। तो इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ पुट करके, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 33.58 माइनस 29.84 माइनस हाफ ऑफ 29.37। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 10.945 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये जो डेल्टा Cp है इसको अपन बराबर रख रहे हैं किसके, यहाँ पर डेल्टा H एट 373 केल्विन माइनस डेल्टा H एट 298 केल्विन अपॉन 373 माइनस 298। तो अपन वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी कि 10.945 डेल्टा H एट 373 अपने को कैलकुलेट करना है 298 केल्विन पर, ये वैल्यू दी गई है, माइनस 241.82 इंटू 10⁻3 क्योंकि किलो जूल में यहाँ पर ये दिया हुआ है, अपॉन 373 माइनस 298। अब इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा H एट 373 जो वैल्यू आएगी वो 242.6 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल आएगा, जिसको अपन किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 242.6 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 118, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन रिप्रेजेंट दैट द प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। तो हमारे पास लेट से A प्लस B मिलकर C प्लस D बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जब हमारे पास डेल्टा H नोट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज यदि हमारे पास रिएक्शन में ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारे पास मोर स्टेबल है कंपेयर टू रिएक्टेंट। व्हेन amount of energy released is more, amount of energy released is more, तो प्रोडक्ट हमारे पास मोस्ट स्टेबल होगा, देन प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पे होगी, तो जितना ज़्यादा डेल्टा H नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा मूल्य कम प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना पॉजिटिव में डेल्टा H की वैल्यू होगी, डेल्टा H नोट यदि पॉजिटिव ये वैल्यू मोर है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा डेल्टा H पॉजिटिव यहाँ पे दिया गया, तो इसमें प्रोडक्ट जो होगा सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 119, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। तो हमारे पास सुक्रोज जो है C6H12 सॉरी यहाँ पे C12H22O11 ये इसके स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, ये अपने पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ कंपाउंड है। सिमिलरली इथेनॉल भी एक स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भी नहीं है, बट एल्यूमिनियम की बात करें तो एक एलिमेंट है, ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड में रहेगा, तो इसका डेल्टा H फॉर्मेशन अपन यदि निकालें तो एल्यूमिनियम सॉलिड का अपन क्या कर सकते हैं, 0 कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट यदि वो इसके स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 120, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि कंपाउंड जो बनेगा वो 1 मोल बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पर आप देखिए कि P4O10 जो है वो हमारे पास 1 मोल बन रहा है, और ये किससे बना हुआ होगा, ये इसके स्टैंडर्ड एलिमेंट्स जिनसे बना हुआ है वो उनके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस स्टैंडर्ड स्टेट में किस फॉर्म में होता है, P4 वाइट में, और ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में होता है O2 गैस में। इसके बाद में अपन ने इसको बैलेंस किया हुआ है, तो यहाँ पर जो डेल्टा H रिएक्शन होगा वह हमारे पास डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर P4O10 के बराबर हो जाएगा। बट बाकी ऑप्शंस में देखें तो MgBr2 में भी ऐसा लग रहा होगा आपको, बट यहाँ पर Br2 स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, Br2 स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर 2 मोल बनाया हुआ है, जबकि डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए 1 मोल बना होना चाहिए।
COCl2 के लिए देखें तो यहाँ पर कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, जो कि नहीं दिया गया, तो केवल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।